क्या इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले सोशल मीडिया ट्रायल होना मुनासिब है? मैं गजुमता से आ रही थी इवेंट से, ब्राइडल ब्यूटिशियन हूँ मैं। पार्लर किधर आपका? मैडी ब्यूटी सैलून इधर कहाँ पे? मुगलपुरा में। सानू पार्लर का पता ही नहीं है। क्या वाकई ये हरासगी का मामला है या कि कोई ज़ाती रंजिश है? जो डीआईजी ऑफिस आपने एप्लीकेशन दी है वो तो आपने कहा है कि जो मेरा पार्लर है वो बम्बे जुगिया में। मैं गजुमता से आ रही थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। आपको हाथ लगाया है? नहीं, हाथ तो नहीं लगाया। गाड़ी में कांस्टेबल आपके साथ आके बैठ गया या कि फ्रंट सीट पे बैठ गया? फ्रंट सीट पे बैठा था। अच्छा, फ्रंट सीट पे बैठ गया। हमारे इधर पूरे इलाके में ऐसे लोग नहीं हैं, ये पता नहीं कौन से गांव से आए, किधर से आए, हमें नहीं इनका पता। मुतल्लिका ऑफिसर का मौक़िफ़ है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। जी आसफ भाई ठीक ठाक। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਾਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਟਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਟਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खामोशी क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हसास मामले पर जिसने पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मचा दी है। एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एक खातून की जानिब से हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम मुतल्लिका ऑफिसर का मौक़िफ़ है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जब कोई इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो क्या फ़ौरन उसके बाद उसको मुजरिम करार दे देना दुरुस्त है, या फिर कानून के मुताबिक मुकम्मल इंक्वायरी और शवाहद की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाना चाहिए? आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और जो सच्चाई है, जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे और ख़ातून का इल्ज़ाम और दूसरी जानिब सब इंस्पेक्टर का मौक़िफ़, ताकि अवाम के सामने सच सामने लाया जा सके। क्या इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले सोशल मीडिया ट्रायल होना मुनासिब है? क्या वाकई ये हरासगी का मामला है या कि कोई ज़ाती रंजिश है? आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें और ये दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले उस खातून का जिसने इल्ज़ाम आयद किया है उसका डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो मौक़िफ़ दिया है, वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैं गजुमता से आ रही थी इवेंट से, ब्राइडल ब्यूटिशियन हूँ मैं। पार्लर किधर आपका? मैडी ब्यूटी सैलून इधर कहाँ पे? मुगलपुरा में। जो डीआईजी ऑफिस आपने एप्लीकेशन दी है वो तो आपने कहा है कि जो मेरा पार्लर है वो बम्बे जुगिया में। मैं गजुमता से आ रही थी। जी तो नाज़रीन, आपने जो खातून है उसका मौक़िफ़ आपने सुना, जिसमें वो बता रही हैं कि मैं गजुमता से आ रही थी, एक इवेंट से आ रही थी। कभी वो कहती हैं कि मैं एक शादी पर गई हुई थी और वहाँ से आ रही थी, और कभी वो कहती हैं कि मैं अपने जो मुगलपुरा में जो पार्लर है मैं वहाँ से आ रही थी, और फिर उसके बाद वो कहती हैं जो डीआईजी ऑफिस में जो एप्लीकेशन मूव की हुई है इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़, वहाँ वो कहती हैं कि बम्बे जुगिया में मेरा पार्लर है और मैं वहाँ से आ रही थी। मोहतरमा, बात ये है कि हमारी नज़र में ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो मुक़द्दम है, लेकिन बात अब एक ऑफिसर की इज्जत पर है, क्योंकि उसकी भी माएँ, बहनें, बेटियां, फैमिली मौजूद हैं। आपने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन उसके लिए आपने किसी भी किस्म का कोई प्रूफ, सबूत जो है वो पेश नहीं किया। क्या वाकई उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है? अब आप कहते हैं कि बम्बे जुगिया में जो पार्लर है वहाँ से आ रही थी और फिर मैं अपने घर जा रही थी, वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे रोका और मुझे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया गया। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप गजुमता किसी इवेंट से आ रही थी तो आज जो है वो जितने भी हॉल्स हैं उनका 10 बजे का टाइम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, और अगर किसी
फार्म हाउस पे या कहीं और पे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम था तो वो भी 1-1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे ख़त्म हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो जिसकी वजह से, अगर भाई की तबीयत ख़राब थी तो आपको तो फ़ौरन आ जाना चाहिए था, आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, आप फ़ौरन वहीं से निकलते और अपने भाई की तीमारदारी करते, लेकिन आप वहाँ पर भी ना पहुँच सके और आप सुबह 7 बजे अपने घर वापस आ रहे थे, 7 या 7:30 बजे के टाइम पे, और उस वक्त पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो ये सारा मामला वहाँ पे होता है। लेकिन जितने भी आपके बयानात हैं इनमें काफ़ी तज़ाद है जो कि अवाम ने देख ली है। अब बात करते हैं अहले मोहल्ला से जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जो चश्मदीद गवाह थे, वो क्या कहते हैं इस मामले पर। आप अहले मोहल्ला ये मुझे बताएं कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कब से ये रह रहे हैं और ये वाक़या पेश आया है कि नहीं आया? तकरीबन 5-6 महीने हो गए ने इधर आया ना, इसका गर्मियाँ चाहे ते गलत इल्जाम पुलिस ते लाया गया, कोई ऐसी गल नहीं, कोई हुई नहीं। ये पुलिस हुण भी इत्थे इन्हां दे आउण तो ही आउण लगी, जिथे इस महल्ले च कदी पुलिस नहीं आई, कोई गल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं कदी नहीं हुआ, समझ। वो खातून तो है वो रो रही है बेचारी, वबेला कर रही है कि मेरे साथ इस तरह की ज़्यादती हुई है। नहीं हुई, बाकी कह रहे हैं कि साडा पार्लर है तो पूरे महल्ले ने पार्लर नहीं लेके। वाकई ऐसा कोई वाक़या हुआ है या कि नहीं ऐसा हुआ? वाक़या नहीं हुआ। ये हमारा महल्ला है, हमारी बहनें वगैरह इधर 3-4 हमारे ये नुक्कड़ पे भी, कार्नर पे भी हमारा घर है। ये वैसे ही बस उन्होंने ना सोशल मीडिया पे चलाने के लिए ऐसा किया और ऐसा वैसा कोई वकूआ नहीं है। ये गंदे लोग हैं, पता नहीं किधर से आए, ये हमारे मोहल्ले को भी गंदा कर रहे हैं। हमारे इधर पूरे इलाके में ऐसे लोग नहीं हैं, ये पता नहीं कौन से गांव से आए, किधर से आए, हमें नहीं इनका पता। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी ऐसे अच्छा, ये जो अभी वाक़या हुआ, जो एक शादबाग पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ एक खातून ने उसको हरासा और उसको परेशान करने का इल्ज़ाम उसके ऊपर आयद किया गया है। आप अहले मोहल्ला इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाक़या ऐसा कुछ हुआ या क्या मामला था? सर इस तरह का कोई वाकया नहीं गा। इस बंदे का असी वकार है, ऐसा ही मानी कुरानी न्याय देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ आना जाना से क्या मुराद है? अब मेरे मुंह में वो अल्फाज में बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भी खातून हैं, तो क्या कि गलत किस्म के मामला हैं? जी ऐसे ही है। जी तो नज़रीन, आपने जो अहले मोहल्ला हैं, जो अहले इलाका हैं, उनके जो बयानात हैं, जो उनका मौक़िफ़ है इस वाक़े के हवाले से, वो भी आपने सुन लिया कि उनका यही कहना है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं और ना ही किसी किस्म का किसी पुलिस वाले ने इनको हरासा किया, ना ही वहाँ कोई झगड़ा हुआ, ना ही वहाँ पे किसी को जिनसी तौर पे जो है वो हरासा किया गया, ऐसा किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। तो इसमें नाज़रीन हमारा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं है, किसी खातून की किरदार कशी करना नहीं है, हमारा मकसद आप तक हक़ाइक़ और जो सच है वो आप तक पहुँचाना है। इसी मामले में हम अब देख लेते हैं कि जो इल्ज़ाम करदा खातून है उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किस कैरेक्टर के मालिक हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो खातून है अफजाला कायनात, ये इनके जो भाई हैं वो भाई नहीं, वो इनके बहनोई हैं जिनका नाम आसिफ है, जिनके पास वो अभी रेंट पर बम्मे जोगिया में रहाइश पजीर हैं, जिसको वो कहती थी कि मेरे भाई जो हैं उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं उनकी तीमारदारी करना चाहती थी। आसिफ जो है एक मुकदमा नंबर है जी 824/17 419, जो दफ़ात हैं 419, 511, 452, 506 और 384 की जो दफ़ात हैं, इसके तहत इनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज है। और उसके बाद एक और मुकदमा है आसिफ के ख़िलाफ़ ही, जो कि 379, 420, 170, ये मुकदमा नंबर है 653/17। ये जो आसिफ, जो इनकी बहन के जो हस्बैंड हैं, जो इनके बहनोई हैं, ये उनके हैं। और इनके जो भाई हैं कदीर अब्बास, तोकीर हुसैन, तनवीर हुसैन और दीगर जो इनके भाइयों के ऊपर भी मुकदमात हैं, वो भी तफसील से आपको बता देते हैं कि कदीर अब्बास वल्द अमीर हुसैन, इनके ऊपर भी 3 मुकदमात हैं। जो मुकदमा नंबर है 257/19, जुर्म है 354, 337, F147
149 एंड उसके बाद 203/25 भी एक मुकदमा है। उसके बाद जो 1913/24 भी एक मुकदमा है और ये 302 का मुकदमा है। जो ये मोहतरमा है अफजाला कायनात, ये इनके भाई हैं। एक भाई तोक़ीर हुसैन है जिसका जो मुकदमा नंबर है 473/23 है। जुर्म है इनका 380, ये भी गुजरावाला में ही मुकदमा दर्ज हुआ। तनवीर हुसैन है, इनके भी किसी मुकदमे में ये गवाह हैं, किसी में मुदई हैं और किसी में जनाब इसमें शहादतें हो रही हैं। तो इसमें जो मुकदमात हैं 228/18 है, 289/23 है और इसमें 337A2, 337A1 और 489 जो है वो 23 है, यानी कि 2023 के मुकदमात हैं। इसमें 337A2, 337A1 के मुकदमात हैं और इसी तरह 489 का एक और भी 2024 के मुकदमात हैं। ये सारी तफसील जो है आपको बताने का मकसद सिर्फ जो मोहतरमा है उनके ये भाइयों की डिटेल है जो कि पहले से मौजूद है। ये ना किसी ने घड़ी है, ना किसी को बताने की ज़रूरत थी। ये वो सच है कि जो आप तक, अवाम तक लाना बहुत ज़रूरी था और अफसरान भी इस बात को देख रहे हैं और अफसरान के सामने और उनके नोटिस में भी ये चीज़ें सामने मौजूद हैं। मकसद हमारा किसी की किरदार कशी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ उस सब इंस्पेक्टर और उन मुलाजमीन का है, उनको उनके लिए जो है वो इंसाफ फराहम करने का मकसद है कि अगर कोई शख्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद है या कोई अशखास अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं तो उनका जो कैप्टन होता है, जो कप्तान होता है, जिस तरह के DIG साहब आप इनके कप्तान हैं, लाहौर आपके ज़िम्मे हैं, लाहौर के तमाम मुलाजमीन आपके ज़िम्मे में हैं और इनकी अच्छाई बुराई वो ज़ाहिर बात है कि हर शख्स जो है वो आपसे ही उनके लिए सवाल और जवाब होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह के मामलात होते रहे और अगर इस तरह के जो बैकग्राउंड रखने वाले लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे तो यकीन करें कि आपकी जो लाहौर पुलिस है, जो कि गयूर लाहौर पुलिस है, जो कि अपने फ़र्ज़ को, अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपनी जान तक का नजराना देने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक वक्त गॉड फॉरबिडन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना हों कि ये लोग डिसहार्ट हों, ये फेडअप हों और अपने इदारे से इनके जो हैं वो दिल टूट जाएं। आपने इनको डिस्करेज नहीं करना, आपने इनको इंकरेज करना है और मामले की संगीनी को देख के, मामले को देख के तो फिर आपने इनका डिसीजन करना है। और अगर ये डिसीजन खातून के हक में होता है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन सरे दस्त जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर और साथ जो मुलाजमीन थे वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे और अपनी ड्यूटी और अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थे। जो भी इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया, जो सरे दस्त हमें जो चश्मदीद गवाह हैं या खातून की जो बैकग्राउंड है या कि वहाँ के जो लोगों ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें साफ ज़ाहिर होता है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अबू ज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।